बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन सामीन को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और मैं भी ठीक ठाक। तो नाज़रीन, आज आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड और लाइट थोड़ी सी, तो ये मेरा रूम है। मैं आज अपने रूम में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि मेरी जो है ना तबीयत काफ़ी ठीक नहीं है। बाहर मौसम ठंडा है। सुबह मैं गया था तो मुझे बहुत ठंड लगी और मैं वापस आके अपना जो है ना रेस्ट करने लगे। तो नाज़रीन, आज से जो ब्लॉग था मेरा स्पेशली मेरे स्कूल टाइम से रिलेटेड है, मेरे स्कूल की कुछ यादों से रिलेटेड है। क्योंकि कल या परसों की बात है कि एक स्कूल टाइम का जो मेरा दोस्त था, तो बहुत मतलब क्लासमेट था और बहुत टाइम बाद उसने मैसेज किया। तो मैं ख़ुद भी हैरान था कि यार इस बंदे का मैसेज आ सकता है, कभी इससे बात हो सकती है। सो खैर बड़ा मतलब समझे कि वो बैटरी चार्ज वाला काम हुआ। उससे पहले मेरा कोई ऐसा तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने आपको पता है कि बंदा जब प्रदेश में रहता है, मुझे तकरीबन अभी 4 माह हुए, तो शुरू में तो इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे वक्त गुजर रहा है तो बहुत सारे लोगों की कमी महसूस होती है। अब यहाँ अमूमन हम रूममेट्स होते हैं, वो अपने काम से काम, अभी कोई भी नहीं है, तो मतलब मैं अकेला हूँ तो किससे बात करूँ, किससे गपशप करूँ, मोबाइल है और मैं हूँ। जो स्कूल से यादों की मैं बात करूँ तो मैं 2010 या 11 में कराची आया था अपनी फैमिली के साथ। तो उस वक्त जाहिर सी बात हम छोटे थे, तो 2010 में हम लोग 11 में हम लोग कराची आए थे। उसके बाद स्कूल में एडमिशन हो तो दी सिटीजन फाउंडेशन एक स्कूल था हमारे घर से थोड़ा सा, घर से बिल्कुल सामने नज़र आता था, लेकिन घूम घाम के जाना पड़ता था क्योंकि हम हमारे घर और स्कूल के जो दरमियानी रास्ता है उसमें पटरी की लाइन आती है, रेलवे स्टेशन ट्रैक आता है। दी सिटीजन फाउंडेशन वैसे तो बहुत ज़बरदस्त एक एजुकेशन सिस्टम था। अब का तो शायद अंदाज़ा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में थे 2010 या 11 की बात करूँ तो उस वक्त मियाँ मतलब बेहतरीन जो है वो एजुकेशन सिस्टम था, स्टाफ था, फिर हमारे जो क्लासमेट्स थे बहुत ज़बरदस्त। मतलब जिसने गुजारी है, जिसने अच्छी गुजारी है वो भी मतलब आज उसको याद करता है, और जिसने नहीं अच्छी गुजारी उसे भी एहसास होता है। और जो स्कूल ही नहीं गया तो उन्हें क्या पता कि स्कूल लाइफ क्या होती है। स्कूल में आया तो हमारे स्कूल में 2 शिफ्टें होती थी क्योंकि बच्चे ज़्यादा तो स्कूल 2 टाइम्स था। तो मैं सेकेंड टाइम में एडमिशन मेरा हुआ। मैं 4th क्लास छोड़ कर आया था अपने गाँव से, और मैं वहाँ 2 क्लास में एडमिशन मिला। मुझे पेपर ही समझ में नहीं आया तो मैंने 2 क्लास का पेपर दिया। 4 क्लास का दिया था, लेकिन 2 क्लास में 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक हमारा जो टाइम गुजरा ना, यकीन कर रहा है कि उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना शानदार टाइम था, कितनी हमें इत्तेफाक इत्तेहाद, और हमारी क्लास अपर लेवल पर जा रही थी, मतलब टॉप पे थी। क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा वो सेशन जो था वो सिंगल स्टार्ट हुआ था सेकेंडरी में। जब मैं आया था, जब हमारी बारी आई तो वो प्राइमरी तक दोपहर में था, दोपहर सेकंड शिफ्ट मतलब प्राइमरी तक थी। 5 क्लास के बाद जो है वो बच्चे मॉर्निंग में चले जाते थे, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हम मॉर्निंग में जाने के बजाय हमने आफ्टरनून में ही मतलब हमें वो एक्सटेंड कर दिया गया। 8 क्लास तक का जो टाइम था वो तो बहुत गोल्डन था। 8 क्लास के बाद जो मसाइल शुरू हुए, जो परेशानियाँ मैंने देखी, शायद एज फैक्टर के लिहाज से, एज के लिहाज से वो बंदे पे आनी थी, लेकिन जो मैंने चीज़ देखी ये शायद ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। फैमिलीज बहुत सारे इशूज़ हो गए। मैंने ट्रांसफ़र कराया अपना मॉर्निंग में कि मैंने कंप्यूटर साइंस ले ली। अब कंप्यूटर साइंस भी बस किसी ने कहा था कि बेटा इसमें नंबर अच्छे आते हैं। नंबर अच्छे आने के बाद ले ली। जो 9 to 10 है ना, ये पीरियड बड़ा समझे कि बड़ा इसमें क्राइसिस थे, बड़ा दिलचस्प था। इसमें बहुत अच्छे लोग मिले भी, बहुत अच्छे दोस्त भी बने। और 8 क्लास तक मैं सिंगल डेस्क पे बैठता था। दोस्त थे लेकिन मेरे साथ बहुत कम, मतलब वो होता ना कि चल हट मेरे भाई की जगह, तो वो सीन नहीं था। अब जब 8 क्लास के बाद का जो पीरियड है ना, वो 9 क्लास में मैंने कुछ ऐसे मसाइल हुए कि मैंने स्कूल छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने पढ़ना ही नहीं है, बस ख़त्म। तो 1-1.5 महीना मैं स्कूल से गायब रहा। फिर उसके बाद वालदा मेरी ने और मेरे जो स्कूल के स्टाफ थे, प्रिंसिपल थी ख़ास तौर पे जो दोपहर शिफ्ट की थी, तो लाइक बच्चा था, तो उसी वजह से उन्होंने कहा नहीं है यार। बहुत उन्होंने कोशिश की, यकीन करें मेरा उस वक्त दिल बिल्कुल उठ चुका था क्योंकि मसाइल कुछ ऐसे हो गए थे, ज़िंदगी बहुत पेचीदा हो गई थी। तो वो टाइम को अगर मैं आज याद करता हूँ तो मैं उनको दुआएं देता हूँ कि यार अगर वो उस वक्त मुझे नहीं कवर करते तो शायद मैं इस मुकाम तक तो कभी नहीं आता। क्योंकि इस सब के पीछे, इस YouTube चैनल के पीछे भी मेरी तालीम का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है, मेरी वालदा का खास तौर पे, जिनकी कोशिश थी कि मेरा बच्चा जो है वो पढ़ जाए। पार्ट स्टार्ट होता है ना 9 क्लास की फेब्रुअरी से, वो मैं यकीन करें आज भी वो लम्हा देखता हूँ ना, वो चीज़ देखता हूँ, मैं कहीं भी बैठा होता हूँ ना, तो मैं अगर मैं थोड़ा सा सर उठा के सामने की तरफ देखता हूँ ना, तो वो आंखें मुझे देख रही होती हैं आज भी। तो ये वो आग लगाई हुई है जो मुझे यहाँ तक ले आई, बाहर तक, और मैं इस आग में अभी तक जल रहा हूँ कि यार वो क्या ख़ता थी, वो क्या वजह थी कि वो ऐसी नज़र पड़ी मुझ पर कि मैं उसके बाद ना कुछ बन सका, ना कुछ बन पाया, ना कुछ कर सका, ना कुछ कर पाया। सो खैर अब दूर आ गए,
लेकिन फिर भी वो नज़र मेरी ताक़ुब में है, मेरे पीछे पीछे है। तो उम्मीद तो नहीं है कि वो मिल जाए, लेकिन मिल जाए तो शायद हम उसकी कदर ना कर सके, संभाल ना सके, लेकिन खैर मिलने की बात है। तो आज के व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो बात यहीं क्लोज करते हैं। इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे स्कूल की यादों से दूसरा, जिसमें और भी दिलचस्प किस्से जो हैं वो ऐड करूँगा। तो गाइस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।